गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज से हम एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं और वो जो नया सेशन होगा उस सेशन से या फिर उस सेशन के लिए आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना होता है। ठीक है, और वो जो प्रॉब्लम है आपका वो है कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल। तो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल होता है वह बहुत आपको परेशान करता है ना। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उससे हमको बहुत डर लगता है कि कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो आज का सेशन हम लोग का यही होगा। ठीक है, और आज का सेशन के साथ साथ हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को सीखेंगे जिससे आपका जो डर है वो निकल जाए और आप आसानी से न्यूमेरिकल को कर सको। ठीक है, और आपको पता भी है जिससे आपको डर लगता है वही आपको ज़्यादा परेशान करता है। ठीक है, अब डर के आगे जीत है। तो हम लोग आज जो हमारा डर है उस डर से हम लोग अपने आप को जीतेंगे। ठीक है, और हम खूब आसानी से न्यूमेरिकल सीखेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा न्यूमेरिकल होता है बहुत ही इजी, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, बट एक कंडीशन है, आपको थोड़ा सा गुणा भाग करने आना चाहिए, डेसिमल का गुणा भाग करने आना चाहिए, और वो आपको आता है बहुत अच्छे तरीके से, मुझे पता है। और अगर आपको ऐसा आता है तो बस चुटकियों में हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, है ना। तो आज हम लोग का सेशन शुरू होता है। ठीक है, हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल। ठीक है, इस सेशन में खासकर न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल, है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पूरा थियरी हमने पढ़ चुका है, उसमें जो फार्मूले आए हैं उसको हमने याद कर चुका है, जो डेरिवेशन किया है फार्मूले का वो भी हमने सीखा हुआ है ना। और कुछ उसमें न्यूमेरिकल बीच बीच में भी हमने किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल को बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और इतना ईजी, इतना आसान आपको न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, कि आप कहोगे अच्छा ऐसा ही होता है न्यूमेरिकल। आंसर यस, ऐसा ही होता है, बहुत ईजी, बहुत आसान, है ना। अब अगर आपको आगे कंपटीशन करना है नीट का, जेई का या फिर कोई भी अदर कंपटीशन, तो वहाँ पे फिजिक्स के न्यूमेरिकल मिलेंगे। अगर फिजिक्स सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है ना, तो आपको न्यूमेरिकल आएगा। और अब हम न्यूमेरिकल से डरेंगे तो हमको बहुत डराएगा, है ना। अरे कब तक भागोगे, आपको कंपटीशन करनी है ना। तो कंपटीशन हमको करना है तो हम न्यूमेरिकल को मार भगाते हैं। ठीक है, यानी न्यूमेरिकल को एकदम इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल हैं, आज के सेशन में हम ये सब न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग और भी हमारे सेशन होंगे जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के ही होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो ये हम लोग न्यूमेरिकल लिखा हुआ है हम लोग का। यह है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो दिया हुआ है एन इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक क्रॉस सेक्शन कंडक्टर है ना। ये हमारा हुआ एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर को अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ेंगे, ठीक है, और एक हमने स्विच को यूज़ किया, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी ये स्विच आपका की हुआ, और ये आपका है कंडक्टर। ठीक है, और इसका ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया हुआ। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कितने इलेक्ट्रॉन, आंसर है एन इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, इन टाइम टी समय तक। ठीक है, टी समय तक n इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए इस कंडक्टर में, है ना। फिर आगे क्या दिया हुआ है, टाइम टी। इफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज का, हाँ आयन इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या है, आंसर है ई है। ठीक है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का, आयन इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद पूछा हुआ है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट का एक्सप्रेशन आपको बतानी है कंडक्टर का। ठीक है, तो कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा उसका फार्मूला आपको बतानी है। ठीक है, ये रहा आपका न्यूमेरिकल, है ना। तो हमने आपको बताया हुआ है
न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका। न्यूमेरिकल को पढ़ो, जो दिया हुआ है उसको नोट कर लो, ठीक है, खूब अच्छे से। फिर उसके बाद देखो कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमको फार्मूले में यानी न्यूमेरिकल में जो हमको दिया हुआ है उनके यूनिट को देखो, क्या एक सिस्टम में है या नहीं। अगर एक सिस्टम में है मतलब एसआई में है तो सभी एसआई में हो, एमकेएस में है तो सभी एमकेएस में हो, सीजीएस में हो तो सभी सीजीएस में हो, है ना, इनको बोलते हैं एक सिस्टम में। और अगर एक सिस्टम में है तो वेरी गुड, और अगर नहीं है तो हमको कन्वर्ज करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, कि सभी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट हो एक सिस्टम में, है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो ये है, हमने कहा कि एन इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना है, एन है, जो टी सेकेंड में एक कंडक्टर को क्रॉस किया। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को एन इलेक्ट्रॉन टी समय में क्रॉस किया, ठीक है, फ्लो हुआ, ओके। तो अब ये हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन था, है ना, कितने समय में एन इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हुए, आंसर है कितने समय में, टी समय में। फिर क्या कहा हुआ है, इफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वह है ई, है ना। तो ये जो हमारा दिया हुआ है वह दिया है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है। तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, तो आंसर है एन, ठीक है, ये हमारा हुआ। फिर आपको पूछा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर करंट, तो आपको करंट निकालनी है, करंट का फार्मूला आपको पता है, ठीक है। तो करंट के डेफिनेशन से, ठीक है, करंट का फार्मूला क्या है, I इज इक्वल टू, वेरी गुड, Q बाई टी, बहुत बढ़िया, ठीक है। करंट का फार्मूला I इज इक्वल टू Q बाई टी, है ना। तो इस टेबल में Q आपको दिया है क्या, आंसर ये नहीं दिया है, नको दिया है। T दिया है क्या, आंसर यस, T दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम Q निकालते हैं। Q हमारा क्या है, चार्ज है ना। सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आयन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, तो 2 इलेक्ट्रॉन का होगा 2E, 3 इलेक्ट्रॉन का होगा 3E जो चार्ज होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा 4E, 5 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा 5E, इस तरह से होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस हुए हैं, N इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्ज होगा हमारा, यानी जो चार्ज होगा वह क्या हो जाएगा, Ne, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, तो कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, N, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, Ne और बाई T। ये है करंट का फार्मूला, करंट का एक्सप्रेशन, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना पास हुआ, कई थ्रू, N। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वह कितना है, E है, ठीक है, और कितने समय में, T। तो करंट I इज इक्वल टू Ne बाई टी, या फिर करंट का फार्मूला आप लोग ये जानते हो, या तो फिर आपको थोड़ा सा याद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पढ़े हो ना, यस। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमको क्या मिला था, Q इज इक्वल टू Ne, ये है, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ चार्ज है, यानी टोटल चार्ज है, और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये हमारा हुआ पहला न्यूमेरिकल। अब हम आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पर, इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपके लिए दूसरा न्यूमेरिकल है ना, ये रहा। तो दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, 0.5 कूलाम, ये रहा 0.5 कूलाम चार्ज। तो कूलाम यानी चार्ज हमको दिया हुआ है, पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है ना, उसमें 0.5 कूलाम चार्ज पास हुआ, ठीक, इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में। तो आपको क्या बतानी है, फाइंड करंट I, आपको I बतानी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हमने आपको बताया न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, ठीक है, तरीका क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दिया हुआ है उसको नोट करो, फिर उसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटी दिए हुए हैं, जो दिया हुआ है उनकी जो यूनिट है क्या एक सिस्टम में है तो अच्छा है, नहीं है तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने में, ठीक है,
हमको क्या समय लगता है, जो भी समय लगता है, और कन्वर्ट कर लेंगे आसानी से, ठीक है, आता है मुझे, ठीक है, ओके। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि चार्ज, कितना चार्ज पास हुआ एक क्रॉस सेक्शन को, तो आंसर है चार्ज यानी क्यू, कितना पास हुआ, तो 0.5 कूलाम, एसआई यूनिट है चार्ज की कूलाम, ये तो एसआई में दिया हुआ है ना। ऑफ ए कंडक्टर इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में, यानी समय भी दिया हुआ है 5 सेकेंड में, तो टाइम की भी एसआई यूनिट में दिया हुआ है, ये सही है। तो आपको निकालना है करेंट, तो करेंट का डेफिनेशन से, यानी करेंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q/T। ओ बहुत ईजी, बहुत आसान है ना, कर लीजिएगा। आपका आंसर भी आ चुका होगा, वेरी गुड। Q का वैल्यू क्या है 0.5 सॉरी 0.5 Q का वैल्यू है, ये रहा, बाई T का वैल्यू क्या है 5, तो ये रहा आपका 1 यानी 0.1, वेरी गुड। तो 5 1 जा 5, तो 0.1 और करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, तो ये रहा आपका राइट आंसर, ठीक, ये हमारा हुआ, समझ में आ गया। ये है हलवा न्यूमेरिकल, ऐसे ही होते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले न्यूमेरिकल पर, इसको राइट कर लीजिएगा। अगला न्यूमेरिकल हम लोग का क्या है, अगला न्यूमेरिकल 3, ठीक है ना। ये क्या है आपका, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ ऊल, एक पॉलीथीन है जिसको रब किया जा रहा है ऊल के साथ, है ना। हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी बॉडी को रब करते हैं तो वह चार्ज हो जाता है, ठीक है, और चार्ज का लेन देन होता है तभी चार्ज होता है। तो हमने इसको रब किया, है ना, रब किया, ठीक है, तो ये चार्ज हो गया। तो हमारा इस चाक का जो इलेक्ट्रॉन है वह इसमें छूट जाता है, ये देखो छूट गया ना, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर छोड़ दिया, यानी ये अट्रैक्ट कर लिया और ये उसको रिपल कर दिया, यानी ड्रॉप कर दिया, है ना। तो ये दोनों चार्ज हो गए, ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया, ठीक, ये इस तरह से। तो मीनिंग है कि एक पॉलीथीन को रब किया जा रहा है किसके साथ, ऊल के साथ, ठीक है। इज फाउंड टू हैव निगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है। तो अब कहीं न कहीं चार्ज ट्रांसफर होगा ना, तो कितने चार्ज ट्रांसफर हुए, ठीक है, इसका चार्ज इसमें छूटा या फिर इसका चार्ज इसमें छूटा, ठीक है, ये कंडीशन है। तो मीनिंग है पॉलीथीन को हम रब किए ऊल के साथ, तो क्या हमने देखा, इज फाउंड टू हैव अ निगेटिव चार्ज, हमने देखा निगेटिव चार्ज, कितना निगेटिव चार्ज, आंसर है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। अब कूलाम दिया हुआ है यानी चार्ज दिया हुआ है, ठीक, तो ये कहीं कहीं आपका चार्ज है। तो चार्ज आपका दिया हुआ है, नोट कर लीजिएगा, और भी निगेटिव चार्ज दिया है, तो आंसर है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, ये निगेटिव चार्ज आपको दिया हुआ है, ठीक है। निगेटिव यानी चार्ज है, निगेटिव है पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं, ये चार्ज है आपका, ठीक, ओके। अब ये हमारा दिया हुआ है, फिर आगे क्या पूछा हुआ है, निगेटिव चार्ज इतना क्या हुआ, फाउंड हुआ, प्राप्त हुआ। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, आपको बतानी है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें कितना ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ, तो यानी n की वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, तो हमको पता हुआ है, यानी पता है कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये E है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हमको पता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, कितने इलेक्ट्रॉन गए, कितने निगेटिव चार्ज गए, ठीक है। और ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है कैसा होता है, निगेटिव चार्ज का होता है, ठीक। और उसके बाद ये भी दिया हुआ है कि जो चार्ज हमारा ट्रांसफर हुआ है, जो फाउंड हुआ है, वह निगेटिव चार्ज फाउंड हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक। अब क्या है, अब ये है कि हमको n पूछा हुआ है ना। तो हम लोग कहीं कहीं एक फॉर्मूला पढ़े हैं जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, अभी इसके पहले भी आया। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE, ये कहाँ से आया आपका, आंसर है क्वांटाइजेशन से आया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आया, ये हमारा हो गया। तो हमको क्या पूछा हुआ है, n की वैल्यू पूछा हुआ है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/,
ई हो जाएगा। तो एन की वैल्यू हमको निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। क्यू क्या है, माइनस 3 इंटू 10 के पावर -7 डिवाइड ये कूलाम है, ठीक है, कूलाम डिवाइड बाई ई मीन्स -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, ये हुआ। फिर अब आपका आता है एन की वैल्यू निकालते हैं। एन की वैल्यू निकालिए, तो एन इज इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर -7, 10 के पावर -7, ठीक है। अब देखो ये है आपका डिवाइड बाई 1.6, अब देखो इंटू 10 के पावर -19 डिनोमिनेटर में है, इसको हम न्यूमिनेटर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये 10 के पावर क्या हो जाएगा, 19 इंटू 10 के पावर 19 प्लस में, है ना। तो ऐसे अगर पावर वाले न्यूमेरिकल आते हैं तो सबसे पहले हम पावर को ही एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने पावर को एडजस्ट कर लिया। अब हमारा क्या हुआ, सॉल्व करिए इसको। तो n इज इक्वल टू डेसिमल को हटाने के लिए 10 का गुणा ऊपर कर देंगे, 10 का गुणा नीचे कर देंगे। तो 10 का गुणा ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और 10 का गुणा नीचे करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 10 के पावर -7 इंटू 10 के पावर 19। तो 19 में से 7 घटाओगे तो 10 के घाते 12 आएगा, यस आएगा। फिर अब इसको कैंसिलेशन करा लो, है ना, 2 8 16, ठीक है, 2 15, ठीक है। तो n इज इक्वल टू अभी इसके पहले भाग किया हुआ था क्या, 15/8 भाग किया हुआ था, ठीक है। तो आपका आता है 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, फिर 8 7 जा 56, फिर 5, ये हुआ n की वैल्यू इंटू 10 के पावर 12। और ये हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यूनिट क्या होगी, आंसर है नो यूनिट, क्योंकि कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, कोई यूनिट नहीं बचा। और ये हमारा है माइनस, ये भी हमारा माइनस था, तो ये हमारा प्लस हो गया। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्लो होंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.875, ठीक। ये था हम लोग का न्यूमेरिकल। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, ठीक है। ओके, तो हम लोग का अगला न्यूमेरिकल है ना, तो अगला न्यूमेरिकल हम लोग का क्या है, हम लोग का है कैलकुलेट करंट, है ना। हमको करंट बतानी है इन अ वायर इफ 1500 कूलाम चार्ज इज पास्ड थ्रू इट इन 5 मिनट, है ना। तो क्या है, कैलकुलेट करंट हमको निकालना है इन ए वायर इफ 1500 कूलाम ऑफ चार्ज, यानी चार्ज दिया हुआ है 1500 कूलाम, ये दिया हुआ है, ठीक है, पास थ्रू इन इट, उस कंडक्टर में से पास हो रहा है, ओके। फिर क्या पूछा हुआ है और कितने समय तक, आंसर है 5 मिनट तक। तो आपको टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, है ना, 5 मिनट आपको दिया हुआ है। तो अब आपको क्या पूछा है, अब आपको पूछा है करंट। तो करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q बाई T। लेकिन हमने आपको बताया अभी भी कि ये जो हम लोग का न्यूमेरिकल होता है उसमें जो फिजिकल क्वांटिटी दिए हुए होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उनकी जो यूनिट है एक सिस्टम में है कि नहीं। तो हमने देखा चार्ज की जो यूनिट है कूलाम है, ये SI में है, लेकिन टाइम मिनट में है, ये SI में नहीं है, इसलिए इसको हमको चेंज करना पड़ेगा सेकेंड में। तो 5 मिनट मतलब 5 इंटू 60 सेकेंड मतलब 300, 5 से 30, 300 सेकेंड, ये हुआ। अब वैल्यू रखो, आंसर दे जाओ, ठीक है। अब I का वैल्यू, I इज इक्वल टू Q का वैल्यू क्या है 1500 बाई T का वैल्यू क्या है 300, 10, 10, 10, 10, 3 5 15। तो I इज इक्वल टू 5 और एम्पियर, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग का अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, हम लोग का लास्ट न्यूमेरिकल क्या है, लास्ट न्यूमेरिकल है एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। करंट आपको दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, ठीक है, इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में जो करंट ड्रा है वह ये है,
ठीक है। फॉर 10 मिनट, जो टाइम दिया हुआ है वो आपका 10 मिनट के लिए दिया हुआ है, 10 मिनट के लिए हुआ है ना। तो फिर क्या पूछा हुआ है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी चार्ज की वैल्यू पूछा है, क्यू को चार्ज से नोट करते हैं ना, ठीक है। यस, ये हमारा हुआ। फिर फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, ये पूछा हुआ है। अब आई टी क्यू में रिलेशन I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, बस। अब देखो हमने आपको बताया न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, कि सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को देखो कौन से उनकी यूनिट एक सिस्टम में है या नहीं है, तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। यस, तो ये कहीं न कहीं करंट का SI में तो है, बट टाइम मिनट में हमको SI में चेंज करना पड़ेगा। 10 इंटू 60 इक्वल टू 600 और ये टाइम है तो सेकेंड हो जाएगा। अब Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, अब ये भी SI में, ये भी SI में, अब वैल्यू रखो, जो वैल्यू आएगी वो भी SI में आएगी। I का वैल्यू 0.5 इंटू टी का वैल्यू 600, ठीक है, एक प्लेस पर डेसिमल, एक जीरो मर जाएगा, तो Q इज इक्वल टू 5 इंटू 60, तो Q इज इक्वल टू 300 कूलम, चार्ज के SI यूनिट कूलम। ये रहा आपका राइट आंसर, है ना। इजी लगा कि नहीं? यस, ऐसे ही इजी होते हैं, है ना। आप प्रैक्टिस करिए, न्यूमेरिकल बहुत ही इजी, बहुत आसान होगी। ओके, तो अब हम लोग फिर से कल की क्लास में फिर से ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हम आपके लिए लाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।